आज की इस वीडियो में मैं बता रही हूँ असाइनमेंट 11 में जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसमें ओवरहेड्स को फिक्स्ड और वेरिएबल कंटेंट में बांट कर दिखाया हुआ है। तो यदि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालते समय या टेंडर प्राइस निकालते समय ओवरहेड्स को फिक्स्ड और वेरिएबल कंटेंट में बांटा हुआ हो तो उसको उसके एडजस्टमेंट करने की या टेंडर प्राइस निकालते समय उसकी एस्टिमेटेड ओवरहेड निकालते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो हम आज के इस एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक कूलर निर्माता ने 2017 में 500 कूलर का उत्पादन एवं विक्रय करके 48,000 रुपये का लाभ कमाया, जिसके आधार पर वर्ष 2018 में इन कूलरों की बड़ी संख्या में उत्पादन बढ़ने की आशा है। आपको 2017 की सूचनाएं दे रखी हैं, जैसे मटेरियल, वेजेज, चार्जेस और ओवरहेड्स दे रखे हैं। आपको ज्ञात होता है कि कारखाना ऊपरी व्यय का 50% उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से घटता बढ़ता है। कोई भी ऊपरी व्यय जो उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से घटता बढ़ता है वो हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, और जिसका जो स्थिर रहते हैं, जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, वो हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं हमारे 70,000 के, इसका 50% वेरिएबल कंटेंट है और 50% हमारा फिक्स कंटेंट है, तथा सेलिंग ओवरहेड्स का 60% वेरिएबल कंटेंट है और 40% हमारा फिक्स कंटेंट है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की, ऑफिस ओवरहेड्स की कोई सूचना नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि ऑफिस ओवरहेड्स पूरे ही हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। ऐसा अनुमान है कि संस्था 2500 कूलरों का वार्षिक उत्पादन करेगी, यानी भविष्य में जो हमें अनुमान लगाना है वो 2500 कूलरों का लगाना है, जो उत्पादन करते समय प्रति इकाई प्रत्यक्ष मजदूरी 20% से घट जाएगी, जबकि स्थायी कारखाना ऊपरी व्यय 30,000 रुपये से बढ़ जाएंगे। कार्यालय ऊपरी व्यय और स्थायी ऊपरी व्यय में 25% वृद्धि की अनुमान है। इसके अलावा अन्य कोई प्रगति की संभावना नहीं है। ये मानते हुए हमको 2018 में एक लागत पत्र बनाना है जिसमें लाभ का वही प्रतिशत होगा जो 2017 में अर्न किया गया था। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 2017 की सूचनाओं के आधार पर हम कॉस्ट शीट बना के उन सूचनाओं को ज्ञात करेंगे। तो 2017 में हमारा आउटपुट है 500 कूलर का। सबसे पहले हमारा आ जाएगा मटेरियल। मटेरियल है हमारा 1,20,000 रुपये का। हमने यहाँ पे 500 इकाइयाँ बनाई हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ जाएगी 240 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस है हमारा 60,000 रुपये का, और डायरेक्ट चार्जेस हैं हमारे 10,000 रुपये के। तो प्रति इकाई लागत डायरेक्ट वेजेस की आ जाएगी 120 पर कूलर, और एक्सपेंसेस की आ जाएगी 20 पर कूलर, और ये हमारी निकल जाएगी मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। हमारी प्राइम कॉस्ट आ रही है 1,90,000, और प्रति कूलर देखें 380 रुपये पर कूलर। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं हमको 70,000, ऑफिस हैं 28,000 और सेलिंग है 32,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं हमारे 70,000, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी 140। टोटल कहलाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ जाएगी 2,60,000। इसमें ऐड कर देंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स, जो थे हमारे 28,000 रुपीज़ के। तो पर यूनिट कॉस्ट, पर कूलर कॉस्ट आ जाएगी हमारी 56। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2,88,000, और पर कूलर कॉस्ट देखेंगे तो 576 रुपीज़। इसमें ऐड कर देंगे हम सेलिंग ओवरहेड्स, सिंपल सूचना के आधार पे हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। हमको सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं, इसमें 32,000,
पर कूलर कॉस्ट आ जाएगी हमारी 64 और टोटल कॉस्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 3,20,000। पर कूलर कॉस्ट देखेंगे तो 640 रुपीज़। सेलिंग प्राइस सेल्स हमारी दे रखी थी 2017 की, सेल्स है हमारी 3,68,000 की। यहाँ पे विक्रय हमें दे रखा है 48,000 रुपये का लाभ कमाया था। विक्रय हमको निकालना पड़ेगा, तो इस कॉस्ट में अपन ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने अर्न किया 48,000 का, यानी 96 पर कूलर हमने प्रॉफिट कमाया है। तो सेल्स हमारी आ जाएगी 3,68,000 और सेलिंग प्राइस हमारी थी 2017 में 736 रुपये पर कूलर। अब इन सूचनाओं को आधार मानते हुए और जो भी समायोजन दिए हुए हैं उनका एडजस्टमेंट करते हुए हम निकालेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट 2500 कूलर के लिए 2018 में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाएगा मटेरियल। मटेरियल हमारी पर यूनिट कॉस्ट है मटेरियल की 240 और हमने यहाँ पे 2500 कूलर बनाने हैं, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 240 इंटू 2500 यानी 6 लाख रुपए। इसमें ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट वेजेस। लेबर कॉस्ट थी हमारी पहले 120 पर यूनिट। सूचनाओं के आधार पर हम यहाँ पे 20% से हमारी लेबर कॉस्ट घट जाएगी 2018 में। तो हमारी 120 थी, उसमें से माइनस कर देंगे हम 20%, तो हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 96 पर कूलर। तो 96 पर कूलर 2500 कूलर हमको बनाने हैं, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 2,40,000। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी 96। इसमें ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 20 रुपीज़ हमारी कॉस्ट है पर कूलर, 2500 कूलर हमको बनाने हैं। इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 50,000। तो 2018 के लिए जो हमारी एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट है वो हमारी आ जाएगी 8,90,000 और पर कूलर देखेंगे तो 356। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवर निकालते समय उसको दो भागों में बांटना है हमको, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो स्थायी हैं, जो कभी चेंजेस नहीं होते हैं उत्पादन के अनुपात में, और एक आपके वेरिएबल ओवरहेड्स जो इकाई के अनुपात में ही बढ़ते या घटते हैं। तो हमारा 50% फिक्स था, 50% वेरिएबल। हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स से 70,000 रुपये के, इट मीन्स 35,000 रुपये के हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। हमेशा एडजस्टमेंट निकालते समय फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट देखी जाएगी और वेरिएबल ओवरहेड्स की पर यूनिट लागत देखी जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट लागत आ जाएगी हमारी 35,000 डिवाइडेड बाय 500 यानी 70 रुपीज़ पर कूलर। जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स थे टोटल 70,000 की, उसमें 50% 35,000 हमारे फिक्स्ड हैं, 35,000 हमारे वेरिएबल हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते समय फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट को बेस लिया जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड्स की पर यूनिट कॉस्ट ली जाएगी, क्योंकि ये प्रति इकाई उत्पादन के अनुपात में घटती या बढ़ती हैं। तो वेरिएबल में तो कोई चेंजेस नहीं है। तो वेरिएबल हमारा आ जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 2500। 2500 कूलर बनाने 70 रुपये की हमारी लागत है, तो ये हमारा आ जाएगा 1,75,000। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स में बढ़ने की संभावना थी 60%, अनुमान 2500। स्थायी कारखाना उपरिव्यय हमारे 30,000 रुपये से बढ़ जाएंगे। 30,000 रुपये से बढ़ गए हैं हमारे स्थायी कारखाना उपरिव्यय। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट में जो हमारी फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे 65,000। एक बार मैं फिर पूरा प्रोसेस रिवाइज कर रही हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट थी हमारी पहले 70,000, जिसका 50% वेरिएबल है और 50% हमारा फिक्स्ड है। तो हम दोनों को अलग अलग दिखा देंगे। हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएगा 35,000 रुपये, वेरिएबल भी आ जाएगा 35,000 रुपये। एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते समय
फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट ली जाएगी और वेरिएबल ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट ली जाएगी, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड प्रति इकाई के अनुपात में इकाइयों से गुणा करके ज्ञात किए जाएंगे। तो यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड्स 35,000 है। अनुमान है कि 30,000 रुपये से बढ़ जाएंगे 2018 में, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 65,000 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो 70 रुपये प्रति कूलर हमारी कॉस्ट थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2500 से, कॉस्ट आ जाएगी 1,75,000। यानी टोटल हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, वो टोटल हमारे आ जाएंगे 2,40,000 मीन्स 96 पर कूलर, और ये निकल जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ रही है 11,30,000। पर कूलर कॉस्ट देखेंगे तो 452 पर कूलर। इसमें हम ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, जो चीज़ मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाई है, इसको आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप वर्किंग नोट में भी एलोबरेट करके अच्छे से डिटेल में समझा के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आप इसको वर्किंग नोट में ही डिटेल रूप से समझाएं, और यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ में दिखा देंगे कितनी फिगर आपकी आ रही है। ऑफिस ओवरहेड्स हमारे पूरे ही फिक्स्ड थे। ऑफिस ओवरहेड्स हैं हमारे 28,000 रुपये के, ये पूरे फिक्स्ड हैं, और इसमें 25% रुपये बढ़ने की संभावना है। तो ये हमारे आ जाएंगे ऑफिस ओवरहेड्स। पूरी अमाउंट हमारी फिक्स्ड ही है, इसमें वेरिएबल कंटेंट नहीं है। इसमें 28,000 रुपये। इसमें ऐड इंक्रीज़ बढ़ने की संभावना है 25%, यानी 7,000 रुपीज़। तो ये हमारे आ जाएंगे 35,000, और पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी 14 पर कूलर। ये निकल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है हमारा 11,65,000, और पर कूलर कॉस्ट आ रही है हमारी 466। इसमें हम ऐड कर देंगे सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स का 60% हमारा वेरिएबल है और 40% हमारा फिक्स्ड है। फिक्स्ड 40% हिस्सा हमारा फिक्स्ड है और 60% हिस्सा हमारा वेरिएबल है। तो टोटल राशि थी हमारे सेलिंग ओवरहेड्स की 32,000, जिसमें 25% फिक्स्ड की बढ़ने की संभावना थी। तो 32,000 का 40%, रेशियो है हमारा 60:40। बत्तीस हज़ार का 40% हमारा आ जाएगा 12,800, जिसमें 25% इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 3,200। तो हमारे फिक्स्ड एस्टिमेटेड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे हमारे 16,000 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड्स के हम निकालेंगे प्रति इकाई लागत, तो वो हमारा निकल जाएगा 19,200 डिवाइडेड बाय 500। तो पर कूलर कॉस्ट हमारी आ जाएगी 38.40। हमें बनानी है 2500 कूलर की एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको इंटू कर देंगे 2500 से, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 96,000। इसका 40% फिक्स्ड है, तो हम टोटल अमाउंट थी हमारी 32,000। 32,000 का 40%, मतलब ये हम निकालेंगे 32,000 का 40%। ये पूरा डिटेल में आपको वर्किंग नोट दिखाना है, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, पर आपको ये सिर्फ डिटेल में वर्किंग नोट दिखानी है। ये निकल जाएगा 32,000 का 60%, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12,800, यहाँ आ जाएगा 19,200। फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट में जो भी इंक्रीज़ डिक्रीज है उसको एडजस्टमेंट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीज़ है हमारा 25%, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऐड होके आ जाएगी 16,000।
वेरिएबल ओवरहेड्स की हमको प्रति इकाई लागत चाहिए होती है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे प्रोडक्शन की यूनिट से, तो हमारी निकल जाएगी प्रति इकाई लागत 38.40, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको इनटू कर देंगे हमारे वर्तमान प्रोडक्शन से जो है हमारा 2500 कूलर, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 96,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सेलिंग ओवर्स हमारे आ जाएंगे 16 + 96 यानी 1,12,000। प्रति इकाई कूलर निकालेंगे तो 44.80, ये निकल जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 12,77,000 और प्रति कूलर कॉस्ट देखेंगे तो 510.80। इसमें हम ऐड कर देंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो हमारी निकल जाएगी सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस जो भी आपसे पूछी गई है। इसमें लिखा है कि प्रॉफिट का रेशो हमको वही मानना है जो पिछली कॉस्ट शीट में था। तो पिछली कॉस्ट शीट में हमने प्रॉफिट अर्न किया था 48,000, कॉस्ट थी हमारी 3,20,000, तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। यहाँ निकालेंगे हम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट है, फार्मूला हो जाएगा हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट है हमारा 48,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट थी हमारी 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आ जाएगा 15% ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमारा कॉस्ट का 15% है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 15%। तो यहाँ पे क्या कॉस्ट है हमारी 15% ऑफ 12,77,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,91,550। पर यूनिट देखेंगे तो 76.62, तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी 14,68,550 और पर कूलर जो कॉस्ट पड़ेगी हमारी वो पड़ जाएगी 587.42। तो ये तरीका है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस निकालने का, तब जबकि हमें ओवरहेड्स को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट के सॉल्व करने के लिए कहा गया हो। तो पहले हम पुरानी सूचना से सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे। एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाते समय हम फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग बांट के दिखाएंगे। फिक्स्ड की अमाउंट में चेंजेस होंगे जो भी इंक्रीज डिक्रीज हैं। वेरिएबल की पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाएगी, उसमें यदि कोई चेंजेस हैं तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा और नए उत्पादन से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट को हम ज्ञात कर लेंगे। आज के लिए